मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी दिव्य आत्मा को पवित्र बना देगा। यह संदेश मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसका एक एक पहलू तुम्हारी जीवनी को प्रस्तुत करता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का क्या महत्व है और प्रेम की कैसी भूमिका है। तुम्हारे जीवन में प्रेम है या नहीं? तुम्हारा प्रेमी कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस संदेश में तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें इस संदेश पुराण है। इसमें कही गई एक एक बात को तुम्हें पूरा सुनना है, एक भी बात को छोड़ना नहीं है। यदि तुम इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारे जीवन का अलौकिक जो प्रेम है वह कैसा है, कब होगा, कब तुम्हारा घर बसे। यह सभी बातें तुम जान नहीं पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुमने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी और ना ही जानी होगी, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का यह पहला संदेश है जो तुम्हारे जीवन की पहली खुशी लेकर आएगा। क्योंकि यह जो संदेश है प्रेम का संदेश है, तुम्हारे प्रेम का संदेश है। तुम अभी तक प्रेम की परिभाषा को जान भी नहीं पाए और ना ही तुमने अभी तक अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचा है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम के लिए तुम डरते थे। तुम यह समझते थे कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे बच के रहना चाहिए। किसी भी हालत में मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो आज ऐसा दिन आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रेम से ही जुड़े हुए होंगे। तुमने तो अथक प्रयास किया है कि मैं इन सब चीजों में ना पड़ूं, और ना ही तुमने अभी तक किसी से प्रेम किया। तुमने सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते तो आज तुम यहां पर ना होते जहां पर तुम बैठे हुए हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एकत्रित की है वह तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए जो किया है वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोचते हो वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्याग ही किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी की। तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपनी लगन से अपने लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधा। जब तुम्हारी युवावस्था हुई तब तुमने अपने कारोबार और अपने व्यापार को संभाला और अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया। मेहनत की दिन रात एक किया, खूब टकर पढ़ाई लिखाई की। तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की जिज्ञासा अपने मन में जगाऊं और किसी से प्रेम करूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचर्य का फल है। यदि तुम ऐसा ना करते तो तुम्हारा मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता और तुम यह सब करने में सक्षम नहीं होते। तुम्हारे लिए हर चीज असंभव हो जाती। यदि तुम की वस्तु का त्याग करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर बुराई को त्यागा जाए तो अच्छाई तुम्हारा साथ अवश्य देती है। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग फीके हैं। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें वर्षों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वह सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे महादेव, जिन्हें तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे हटना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है, चाहे वह जो भी हो।
समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्षा में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी उन चीजों को डोट अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि लोगों की उन्मूलन की जाती है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। लेकिन तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवेश कब होगा? आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि वह इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के समय पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक थी। क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखो, और लिखो कि मेरे महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे महादेव जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे महादेव जी ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन जवाब देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था। फिर भी मेरे परमात्मा ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। मेरी दिव्य आत्मा अपने महादेव जी का चिंतन करती रहेंगी और स्मरण भी करती रहेंगी, क्योंकि एक मेरे महादेव जी ही हैं जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विख्यात करते। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का ऐसा प्रवेश होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा और न तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तुमने विचार किया होगा। क्योंकि प्रेम करना कोई पाप नहीं है, परंतु जिससे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ, फरेब और नाटक नहीं किया जाए, किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बन और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो यह धर्म है। प्रेम तो सभी ने किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जब भी प्रेम करना है तो बहुत ही सोच समझ करना है। तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते बात करने आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब वह आएंगे तो तुम्हें उसे नकारना नहीं है और ना ही तुम्हें इनकार करना है। तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत ही रुकवा होगा। उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए उसे बना है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर बनाते हैं और जब स्वर ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजगी और खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा।
जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच सोच कर तुम परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। वह यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्यारे बच्चे। जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उससे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूट कर वह चला जाएगा और फिर दोबारा उससे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसने तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो कि कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो किसी को, और इतनी जल्दी आकर्षित मत हो जाओ, क्योंकि यदि तुम हर किसी को देखकर आकर्षित हो जाओगे तो हर कोई कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय बीत जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं तो वह रात दिन रोते नजर आते हैं। और कुछ लोग मेरे दरबार में आकर के गिड़गिड़ा कि महादेव जी, अब मुझे बचा लीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया। हे मेरे महादेव जी, अब मुझे बचा लीजिए, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दीजिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा तो तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है, जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को बेचता हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के समय पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिसे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी त्याग देता है, अपने भाई माँ पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब वही प्रेम उसे धोखा देता है तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ। बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम का प्रवेश होता है वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल की जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगा कर रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग जल्दबाजी करते हैं वही धोखा खाते हैं।
जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपाकर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है, तब उन्हें समझ में आता है। तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं, जिस बात को वह छुपाता फिरता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बांधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया। तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लौ में दबाते रहे। आज जब समय आया है, तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो। कहो तुम्हारा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी दिव्य आत्मा को पवित्र बना देगा। यह संदेश मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसका एक एक पहलू तुम्हारी जीवनी को प्रस्तुत करता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का क्या महत्व है और प्रेम की कैसी भूमिका है। तुम्हारे जीवन में प्रेम है या नहीं? तुम्हारा प्रेमी कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस संदेश में तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसमें कही गई एक एक बात को तुम्हें पूरा सुनना है, एक भी बात को छोड़ना नहीं है। यदि तुम इस संदेश को छोड़कर जाओगे, तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारे जीवन का अलौकिक जो प्रेम है, वह कैसा है, कब होगा, कब तुम्हारा घर बसे। यह सभी बातें तुम जान नहीं पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुमने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी और ना ही जानी होगी, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का यह पहला संदेश है जो तुम्हारे जीवन की पहली खुशी लेकर आएगा। क्योंकि यह जो संदेश है, प्रेम का संदेश है, तुम्हारे प्रेम का संदेश है। तुम अभी तक प्रेम की परिभाषा को जान भी नहीं पाए और ना ही तुमने अभी तक अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचा है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम के लिए तुम डरते थे। तुम यह समझते थे कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे बच के रहना चाहिए। किसी भी हालत में मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो आज ऐसा दिन आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रेम से ही जुड़े हुए होंगे। तुमने तो अथक प्रयास किया है कि मैं इन सब चीजों में ना पड़ूं, और ना ही तुमने अभी तक किसी से प्रेम किया। तुमने सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है। यदि तुम आज इन सब चीजों में पड़ गए होते, तो आज तुम यहां पर ना होते जहां पर तुम बैठे हुए। वह जो तुमने ऊर्जा आज तक एकत्रित की है, वह तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए जो किया है, वह कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम सोचते हो वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्याग ही किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी की। तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपनी लगन से अपने लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए, तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधा। जब तुम्हारी युवावस्था हुई, तब तुमने अपने कारोबार और अपने व्यापार को संभाला और अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया। मेहनत की दिन रात एक किया, खूब डटकर पढ़ाई लिखाई कि तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की जिज्ञासा अपने मन में जगाऊं और किसी से प्रेम करूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचर्य का फल है।
यदि तुम ऐसा न करते तो तुम्हारा मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता और तुम यह सब करने में सक्षम नहीं होते। तुम्हारे लिए हर चीज असंभव हो जाती। यदि तुम किसी वस्तु का त्याग करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है तो वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर बुराई को त्यागा जाए तो अच्छाई तुम्हारा साथ अवश्य देती है। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग फीके हैं। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें वर्षों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वह सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे हटना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है, चाहे वह जो भी हो। समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्षा में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी उन चीजों को डोट अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि लोगों की उन्मूलन की जाती है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। लेकिन तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवेश कब होगा? आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि वह इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के समय पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अब सब कुछ बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक थी। क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां, लिखो और लिखो कि मेरे महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे महादेव जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे महादेव जी ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन जवाब देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था। फिर भी मेरे परमात्मा ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। मेरी दिव्य आत्मा अपने महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेंगी, क्योंकि एक मेरे महादेव जी ही हैं जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विख्यात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का ऐसा प्रवेश होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तुमने विचार किया होगा, क्योंकि प्रेम करना कोई पाप नहीं है, परंतु जिससे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ फरेब और नाटक नहीं किया जाए, किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो यह धर्म है। प्रेम तो सभी ने किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जब भी प्रेम करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है।
तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब वह आएंगे तो तुम्हें उसे नकारना नहीं है और ना ही तुम्हें इनकार करना है। तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत ही रुकवा होगा। उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर बनाते हैं। और जब स्वर ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजगी और खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच सोच कर तुम परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। वह यह चाहते कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्यारे बच्चे। जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उससे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा उससे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसने तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो कि कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को किसी को और इतनी जल्दी आकर्षित मत हो जाओ, क्योंकि यदि तुम हर किसी को देखकर आकर्षित हो जाओगे तो हर कोई कैसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय बीत जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं तो रात दिन रोते नजर आते हैं। और कुछ लोग मेरे दरबार में आकर के गिड़गिड़ा हैं कि महादेव जी, अब मुझे बचा लीजिए। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया। हे मेरे महादेव जी, अब मुझे बचा लीजिए। मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दीजिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा तो तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और